नंबर 15.2। देखो 15.1 में क्या होता है कि आपको जो समीकरण होते हैं, जो इनइक्वलिटीज होती है, वो आपको गिवन होती है ना, दे रखी होती है, और उसके आधार पर आपको बताना कि इस समस्या का जो हल होगा वो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, यानी मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ये आपको गिवन होता है उस प्रॉब्लम में आपको, है ना। यानी उसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा होता है, सारी जो इनइक्वलिटीज है, जो समीकरण है, मैक्सिमम जेड है, वो सारी वैल्यू आपको गिवन होती है, और उसके बेस पर आप उस समस्या का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन 15.2 में क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दी गई होती है, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में होती है, और उससे आपको समीकरण बनाने हैं, उस समस्या का अधिकतम मान पूछा है या न्यूनतम मान पूछा है, वो सब आपको ही बनाना है कि अपना मैक्सिमम जेड क्या होगा और मिनिमम जेड क्या होगा। तो पहले 15.1 में जो होता है वो उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अपने पास जो समीकरण होते हैं वो बने हुए होते हैं, और इसमें अपने को बनाना है। तो जैसे ही समीकरण बनेंगे और क्वेश्चन 15.1 का हो जाएगा, तो आपको 15.2 का क्वेश्चन है, तो पहले इसको 15.1 में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो उसमें आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या कहना चाहता है और कंपनी क्या चाहती है, अधिकतम प्रॉफिट हो या अगर कोई प्रोडक्ट बनाने पर नुकसान हो रहा है तो कम लॉस हो। ये कंपनी का उद्देश्य होता है भाई, जो भी कंपनी हो या तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसको, या किसी प्रोडक्ट को बनाने में या कोई उत्पाद जो बना रही उससे अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो क्या चाहती है कि कम से कम नुकसान हो, ताकि ऐसा मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं, यानी उस समस्या का समाधान अपने को ऐसे करना होता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाहती है, कैसे अपन जेड को लिखेंगे, जेड क्या होगा, समीकरण क्या होंगे, उसके हिसाब से अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको बता दूं, अगर समस्या निम्नतम की हो या मिनिमम की हो, या मिनिमम और मैक्सिमम दो ही तरीके हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल अपने पास निम्नतम की है ना। तो समस्या अगर न्यूनतम की हो तो जो इनइक्वलिटीज होती है, जो समीकरण बनते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू में बनते हैं, और अगर समस्या अधिकतम की हो तो हमेशा लेस देन इक्वल टू में बनता है समीकरण। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी कि सर जो समीकरण बनाएंगे उसके आगे लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो फिलहाल निम्नतम है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, और अधिकतम होता तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो क्या चाहती है कंपनी, एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों, है ना, को इस प्रकार मिलाना चाहती है, यानी दो प्रकार के भोजन बनाना चाहती है, मिलाना चाहती है कि प्राप्त मिश्रण में, जो मिश्रण बनता है उसमें विटामिन ए कम से कम 8 इकाई, यानी मिनिमम से मिनिमम उसके पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो 8 यूनिट है ना। तो विटामिन ए कितनी मात्रा में उपलब्ध है, 8 इकाइयां, और विटामिन सी कम से कम 10 इकाइयां हो। तो भोजन फर्स्ट, यानी भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए 2 इकाई, यानी भोजन फर्स्ट आपको बनाना है, वो किस प्रकार का बनाना है, जिसमें विटामिन ए की तो 2 इकाइयां हो प्रति किलोग्राम, और विटामिन सी 1 इकाई प्रति किलोग्राम, तथा जो भोजन सेकंड टाइप का है उसमें विटामिन ए तो है, विटामिन ए जो 1 इकाई प्रति किलो, ठीक है, और विटामिन सी है 2 इकाई प्रति किलो विद्यमान है। तो भोजन फर्स्ट व सेकंड को प्रति किलोग्राम खरीदने की जो लागत है, तो देखो जो पैसे होते हैं वही अधिकतम या न्यूनतम होंगे, तो ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो न्यूनतम होगा, प्रॉफिट हो रहा था अधिकतम होगा। तो अपने को देखो क्या लिखा हुआ है, भोजन फर्स्ट व सेकंड को प्रति किलोग्राम खरीदने की जो लागत है वो कितना है बेटा, 5 रुपए और 7 रुपए। इसका मतलब भोजन फर्स्ट को मैं x मान लेता हूं और भोजन सेकंड को y मान लेता हूं, तो जो मेरा z होगा वो हो जाएगा बेटा 5x + 7y। इस मिश्रण की निम्नतम लागत, यानी जो z होगा उसको हर बार, इस बार अपने को क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम जो z होगा अपना, z जो न्यूनतम होगा वो हो जाएगा बेटा 5x + 7, है ना। हमेशा आप कॉस्ट को ही न्यूनतम या अधिकतम करते हैं ना। तो न्यूनतम लागत निकालनी, ठीक है अपने को, तो z का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा बेटा 5x + 7y, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है ना। इस समस्या का गणितीय स्वरूपण करते हुए हल ज्ञात कीजिए। ये तो z आ गया अपने पास। अब जो समीकरण बनाने हैं, देखो विटामिन ए और सी है, तो
भोजन जो फर्स्ट है उसमें विटामिन ए तो है, कितनी इकाई है बेटा देखो, भोजन फर्स्ट में विटामिन ए की तो कितनी इकाई है 2, और विटामिन सी की कितनी इकाई है 1, ठीक है, सॉरी ये 1। और भोजन जो सेकंड है उसमें विटामिन देखो, भोजन सेकंड में विटामिन ए तो है 1 इकाई, तो ये देखो 1 इकाई, और विटामिन सी कितना है 2 इकाई, और जो अपने पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो कितना है बेटा, तो विटामिन ए कम से कम कितनी इकाई है 8 इकाई, इतनी आवश्यकता है, इससे ज़्यादा अपने पास है नहीं उपलब्ध, तो 8 आ जाएगा। और विटामिन सी कितना अपने पास कम से कम कितनी इकाई है 10। तो अब जो समीकरण बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो बेटा 2x प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जो अपनी स्टेटमेंट आएंगे जिसको व्यवरोध कहते हैं ना, व्यवरोध जो होंगे वो होंगे बेटा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन क्यों आ रहा है ये आप जानते हो अब, ठीक है। और दूसरा समीकरण बन जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो हर बार z को न्यूनतम और अधिकतम करना होगा, तो जो पैसे होंगे, जो कॉस्ट होगी, उसी को अपन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो z की वैल्यू तो 5x प्लस 7 हो चुकी। अब अपने पास क्या होगा, जो अवेलेबल मटेरियल है अपने पास कितना है, एक तो देखो 8 इकाई में तो है विटामिन ए है, और विटामिन सी कितनी यूनिट है उसकी 10 यूनिट है। अब देख लो किस टाइप का मिश्रण चाहिए, भोजन फर्स्ट बनाना है उसमें 2 इकाई तो होनी चाहिए विटामिन ए की, और विटामिन सी की 1 इकाई होनी चाहिए। तो देख लो भोजन फर्स्ट में एक समीकरण सारणी बना के देख लो, आपका समीकरण बन जाएगा 2 1, और दूसरा है उसमें 1 और 2 चाहिए। तो अब देखो इक्वेशन देखो, ये विटामिन ए है तो विटामिन ए की जो अपने पास मटेरियल है वो कितना है 8 यूनिट है। तो समीकरण ऐसे बनेगा बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर ये विटामिन सी है तो x प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ग्रेटर देन क्यों आया, क्योंकि समस्या अपने पास किसकी है बेटा, निम्नतम की है, तो जो इनइक्वलिटीज बनती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की बनती है, ठीक है। क्लियर है, ये अपने पास बस आ गया समीकरण। अब ये सवाल 15.1 का है ना, 15.1 का बन गया। अब उसको सोल्व करना अपन अच्छे से जानते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये लंबे क्वेश्चन है थोड़े, तो इसको लैंग्वेज को पढ़ना है, और आपको सबसे पहले समीकरण बन जाए तो फिर कोई तकलीफ वाली बात आपके पास नहीं होगी। सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद तो 15.1 के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। तो जो न्यूनतम z है वो कितना हो गया बेटा, न्यूनतम z जिसकी वैल्यू हो गई अपने पास 5x प्लस 7y। अब व्यवरोध है अपने पास, मैं एक बार वापस लिख देता हूं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इस समस्या का गणितीय स्वरूपण करना है, तो ये अपने पास मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो अब 15.1 के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ये इनइक्वलिटीज है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। आप जानते हो प्रोसेस क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये फर्स्ट इक्वेशन से। फिर सेकंड वाली में x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है ना। x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज होता ही है, और y ग्रेटर देन 0। अब इसको अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। मैं ग्राफ बनाता हूँ, z में यहाँ कहीं साइड में लिखता हूँ, z मेरे पास ये है, z की वैल्यू 5x प्लस 7y है, इसको अपने को न्यूनतम करना है, ठीक है। अब अपने पास जो समीकरण है उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, देखो कैसे। तो क्या क्या पॉइंट मिले मेरे को देखना बेटा, यहां प्लॉट कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ एक बार, देखो क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी जगह कम रहती है मेरे पास, तो थोड़ा अब ठीक है। ये दोनों समीकरण की मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। ग्राफ को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। अब जो मेरे को पॉइंट मिले वो लिख देता हूँ मैं एक बार, 0 8 और 4 0। पहली वाली समीकरण के जो पॉइंट मिले हैं वो 0 8 है और 4 0,
और दूसरे वाले जो समीकरण के जो मेरे को पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 0,5 है और एक है 10,0। ठीक है, बस ये मेरे को चाहिए ग्राफ के लिए। पॉइंट कैसे निकालना आप जानते हो अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है पॉइंट निकालना आपके लिए। हाँ जी, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो कैसे क्या बनेगा। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, तो वही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर y की वैल्यू अधिकतम कितनी है अपने पास 8 है, 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हो वॉटेवर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला समीकरण ये है, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 8 है ना, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 8 ये वाला। फिर x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जब सॉरी पहला पॉइंट मैंने गलत लिख दिया है, ये यहाँ नहीं होगा। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 8 ये यहाँ है ना, माफ़ कीजिएगा, और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 ये वाला। तो पहला समीकरण है वो इस टाइप से होगा। अब देखो ग्रेटर देन वाली जो सिचुएशन है ना, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन में जो रेखा का समीकरण होता है उसका जो छायांकित भाग होगा वो रेखा के बाहर की तरफ होता है ना, मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो देखो आप 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था, तो इसमें 0 0 रख के देख लीजिए, तो क्या 0 8 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है ना, इसलिए ये समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो शेडेड रीजन होगा या जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा, है ना, ये इसका छायांकित भाग इधर की तरफ होगा। क्लियर है। अब दूसरा वाला समीकरण है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, ये वाला। फिर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, और ये भी इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन वाली है, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो देखो यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0, तो 0 बड़ा होता है क्या 10 से, नहीं 10 बड़ा होता है ना, इसलिए इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका जो शेडेड रीजन होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन यानी मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा। तो दोनों रेखाओं का जो कॉमन रीजन आएगा वो ये रीजन आएगा। अब जो मेरे को कॉर्नर पॉइंट मिले हैं, एक तो मिला मेरे को ए बी और सी, ठीक है। तो पहले इन दोनों का मुझे देखो, ये रेखा जो फर्स्ट है और ये मेरे पास कौन सी बेटा सेकंड, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कौन सा पॉइंट है मेरे पास बी। तो पहले मेरे को बी पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी पॉइंट के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मेरे को सॉल्व करना है, ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, है ना, विलोपन विधि। 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, है ना, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गई, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 12y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, है ना। ये तो आप जानते हो छोटी मोटी कैलकुलेशन है। अब y की वैल्यू 4 यहाँ रख दीजिए, ये 4 उधर जाएंगे तो 8 में से 4 गए 4 में 2 का डिवाइड किया 2, तो कुल मिला के x की y की वैल्यू तो आई मेरे पास 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो मेरे को जो b पॉइंट मिला वो मिला बेटा 2 और 4। अब मेरे पास a पॉइंट आ चुका, b पॉइंट आ चुका, c पॉइंट आ चुका। अब मुझे समस्या का जो z है उसका न्यूनतम मान निकालना है। तो देखो z का न्यूनतम मान कौन से पॉइंट में मिलेगा, z क्या है मेरे पास 5x प्लस 7y, ये z है। तो सबसे पहले a पॉइंट पर निकालता हूँ, a है मेरा 10 और 0, तो यहाँ पे रखूंगा बेटा 5x की जगह 10 प्लस 7y की जगह 0, तो कुल मिला के ये तो मेरे पास 50 आ जाएगा। b कितना है बेटा 2,4, 2 और 4, तो b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, पॉइंट रखेंगे x की जगह 2 और y की जगह 4, तो ये तो हो गया 10 और 10 और 28, है ना, 7 4 28 और 10 आई थिंक 38। एंड c जो मेरा पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट वो 0 और 8 है, तो 5x की जगह 0, 7 इंटू 8, 7 8 56। तो z का जो न्यूनतम मान आया वो कितना आया बेटा, न्यूनतम z कितना हो जाएगा 38। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 2 kg तो विटामिन ए लेना पड़ेगा और 4 kg क्या लेना पड़ेगा, विटामिन सी, या इतनी उसको अवेलेबल ये
ये अपना आंसर है उसके लिए, ठीक है। तो जो न्यूनतम जो जेड पूछा है वो कितना बेटा 38 होगा, और एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2 kg और 4 kg। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, समीकरण बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना कि जो मटेरियल अवेलेबल है वो आपको दे रखा होगा, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज को कैसे बनाना है आपको उसका ध्यान रखना। फिर जेड का न्यूनतम मान पूछा है तो जो इनइक्वालिटीज बनेगी, जो समीकरण बनेंगे वो ग्रेटर देन, और जेड को अधिकतम पूछा है तो लेस देन। तो अभी न्यूनतम वाली थी, इसलिए जो ये समीकरण बने वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाले मिले। और जो पैसे होंगे है ना, जो कॉस्ट होगी वही हमेशा मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, बस इसका ध्यान रखना है ना। तो वो कॉस्ट आपको जो लास्ट में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप जेड बना लीजिए, फिर जो समीकरण दे रखे हैं आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इनइक्वालिटीज बनने के बाद तो आप 15.1 के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको जरूर मैंने जो बताई बात वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।